परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। दुख में कभी न घबरावे, सुख में होकर मगन न फूले। दुख में कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। काहे सुख में होकर मगन न फूले, दुख में कभी न घबरावे। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। पुण्य और पाप एक सिक्के के दो पहलू हैं। सुख आता है पुण्य के उदय में, दुख आता है पाप के उदय में। लेकिन दुख और सुख जोड़वा भाई हैं, एक साथ रहते हैं। बाहर के पदार्थों को हम पुण्य का उदय समझते हैं, लेकिन सच पूछो पुण्य से भी हमें परमात्म पद की प्राप्ति नहीं होती है। लोग पुण्य के लिए, पुण्य होगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो दान देंगे। आचार्य कहते हैं तुम दे पाओगे, कुछ दिन को दे पाओगे, लेकिन दे क्या पाओगे? तुम्हारे पास क्या है? क्योंकि पुण्य भी बांधता है और पाप भी बांधता है। जिसका पुण्य का उदय होता है तो छप्पर फाड़ कर आता है, और जब पाप का उदय होता है तो ताले तोड़ कर भी चला जाता है। और पुण्य और पाप साथ में भी चलते हैं, क्योंकि पुण्य के उदय में संपत्ति मिलती है, लेकिन अभिमान आ जाए तो समझो उसमें आप पाप कमा लेते हैं। पुण्य के उदय में तुम्हें बड़ी गाड़ी, बढ़िया बंगला, बढ़िया नौकर चाकर मिलते हैं, लेकिन उसी के साथ पाप का उदय हो तो आपको मूंग की दाल का पानी मिलता है खाने को। एक कैंसर का मरीज, घर में कैंसर हो जिस व्यक्ति को, और वो बड़ी कोठियों में रहता है, नौकर मालपुए खा रहे हैं, नौकर पूड़ी पकौड़ी खा रहे हैं, और वो बेचारा ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो क्या खाना? डॉक्टर ने कहा है दवाई खाना और फूल का रूखा खाना, बस। सोचो क्या है ये पुण्य और पाप? पैसे का पुण्य मिला लेकिन खाने का नहीं मिला है। लाभांतराय कर्म का क्षय उपशम है, लेकिन वीरांतराय कर्म का क्षय उपशम नहीं है। क्योंकि लोग कहते हैं हमें किसी के कारण दुख हुआ है, आचार्य कहते हैं जो दोगे वही मिलेगा। लेकिन हम स्वर्ग भी क्यों चाहें? लोग जो भी देखो वो कहता हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। अरे असंख्यातों बार हम स्वर्ग गए हैं, और अनंत बार हमने त्रियंच पर्याय प्राप्त किए हैं। 2000 सागर में से करीब 1600 कुछ बार तो हम स्वर्ग में चले जाते हैं, और 740 बार हम नरक में जाते हैं। सोचो कितना समय हमने सुख में गमाया और दुख में गमाया। और सुख मिलना, स्वर्ग मिलना इतनी बड़ी बात नहीं है। स्वर्ग तो त्रियंचों को मिल जाता है, चूहा कुत्ता बिल्लियों को भी मिल जाता है। स्वर्ग में नहीं जाना चाहते हैं हम, तो परम सुख पाना चाहते हैं। परम सुख कब मिलेगा? सब लोग कहते हैं सुख चाहिए, पुण्य करो। मैंने कही पुण्य को ऐसा मत करो जो तुम्हें संसार में रुला दे। ना चाहूं मैं स्वर्ग संपदा, ना चाहूं मैं स्वर्ग संपदा, नरकों से नहीं डरता हूँ,
किंतु नरक में जाने जैसे काम कभी नहीं करता हूँ। और सम्यक दृष्टि जीव यदि नरक में भी चला जाए, पहले उसने नरक आयु का बंद कर लिया हो, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया हो, तो कहते हैं बाहर नारक कृत दुख भुगते, अंदर समरस घटा घटे। बाहर नारक कृत दुख भुगते, अंदर समरस घटा घटे। यानी बाहर में तो भले तकलीफ होती है, लेकिन अंदर में उसका सम्यक दर्शन चमकते हीरे के समान है, जो पोटलियों में बंधा रखा है लेकिन हीरा हीरा है। और सम्यक दृष्टि भगवान से प्रार्थना नहीं करता है कि तुम मुझे मेरे दुख मिटा देना, क्योंकि उसे पता है जो मैं लिख कर आया था, मेरी लिखी चिट्ठियां यहाँ आती हैं, यहाँ के तार आदि आते हैं तो 2-4 दिन लग जाते हैं, और वहां से तार आएंगे तो 2-4 भव लग जाएं तो बड़ी बात नहीं है। हम तो हर भव में मरते टाइम इतनी बेहोशी में मरे हैं कि हमें आगे का कुछ याद ही नहीं रहता। आगे के जन्म हमने कैसे कैसे दुख भोग कर आए इसका ख्याल नहीं रहता है। जन्म की वेदना और मरण की वेदना हमने हमेशा सही है। हमारा जरा सा पुण्य का उदय था तो घर में ढोल बजे थे, तालियां बजी थी, लोगों ने नोट फेंके थे, जन्मदिन के महोत्सव मनाए थे, और पाप का उदय था तो लोगों ने माथा ठोक लिया था। पाप का उदय था तो लोग हमारी जिंदगी में तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लेकिन आचार्य कहते हैं पुण्य पाप दोनों बेड़ियां हैं, और बेड़ियां तो बांध ही लेंगी, चाहे सोने की हो और चाहे लोहे की हो, वो बांधने का काम करेंगी। यदि 10 किलो सोने की बेड़ी तुम्हारे हाथ में डाल दी जाए तो क्या होगा? तुम्हें खुशी होगी क्या? 10 किलो से भी बन जाओगे, लोहा हो तब भी बन जाओगे, सोना हो तब भी बन जाओगे। और कहते हैं कि इतना ही नहीं कि तुम बंध जाओगे, यदि तुम ज़्यादा कोशिश करोगे तो बंधन भी तुम्हें अच्छे लगने लगेंगे, बंधन तुम्हें प्रिय लगने लगेंगे, तुम छोड़ना नहीं चाहोगे। बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। मतलब की दुनिया होती है, वहाँ कौन किसी का होता है, धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। एक मछुआरे ने नियम लिया, पहली मछली नहीं मारूंगा, और इसके साथ ही उसने पहली जो मछली आई उसे एक धागा बांध दिया ताकि पहचान रहे कि मछली पहली थी। उसने कोई 7 बार डाला जाल, लेकिन 7 बार ही वही मछली आई। दूसरी जगह जाकर भी डाला जाल तो वो नदी के उस तरफ चली गई थी। वही मछली आई, हार थक कर आया और घर पर आया, झगड़ा हुआ, जो कुछ भी हुआ, और मर गया। लेकिन ध्यान रखना, मर कर क्या हुआ? वो ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा हुआ जिसे कि मारने के लाख प्रयास किए गए लेकिन मार नहीं सका कोई। कहते हैं राम भरोसे जे रहे सो पर्वत पर हर आए। भगवान के भरोसे कहना चाहिए, और अपना आप पुरुषार्थ हो, पुण्य हो तो कोई नहीं मार सकता है। और ऐसा ही हुआ। और आपका पाप कर्म का उदय तो कोई आपको बचा नहीं सकता। आप देखते हैं एक्सीडेंट होते हैं, लोग कहते हैं 2 महीने का बच्चा बच गया, 4 महीने का बच्चा बच गया, बाकी 15 लोग खत्म हो गए, बाकी 18 लोग खत्म हो गए। क्योंकि कभी कभी पुण्य का उदय हो तो जंगल में भी बच्चे पल जाया करते हैं। आपको पता, जंगल में भी जीवनधर कुमार को सहारा मिला, और वहां से कितनी बड़ी शक्ति और संपत्ति मिली। पाप का उदय हो तो हाथ की दौलत भी चली जाती है, लेकिन मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम पुण्य के पीछे पड़े रहना। अरे वो भावनाएं लाना कि पुण्य में फूलो नहीं और पाप में भूलो नहीं। कबीर बड़ी अच्छी बात कहते हैं, तुलसीदास जी भी कहते हैं कि दुख में भगवान मुझे थोड़ा सा दुख देना, क्योंकि दुख में तुम्हारा स्मरण तो रहता है, सुख में तो तुम्हारा स्मरण भी भूल जाता हूँ, इसलिए मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए।
तो हमें भी चाहिए कि हम यदि पुण्य और पाप से उठना चाहते हैं, क्योंकि लकड़ी चंदन की हो तब भी जला देती है, बेड़ी सोने की हो तब भी बांध लेती है। ये बात नहीं है, लकड़ी में सुगंध भले आती है लेकिन चंदन की लकड़ी भी उतना ही दाह देगी जितना कि कोई शीशम की और बेशरम की लकड़ी जलेगी तो दाह देगी। हमें कोशिश करना है कि इन दोनों बेड़ियों को काट दें, क्योंकि पुण्य के उदय में आपको बड़े बड़े बंगले, गाड़ियां, कोठी, नित्य और राजनीतिक सम्मान, धार्मिक सम्मान सब मिलता है, लेकिन महापुण्य के उदय से परमात्मा पद मिलता है। पुण्य फला अरिहंता। हमें बनना है तो सिर्फ वो पुण्य प्राप्त करना है जो हमारे कर्म क्षय में कारण हो, वो पुण्य जो तपस्या से मिलता हो। हालांकि संसार के लिए नहीं चाहिए, संसार में हमने कौन सा ऐसा दुख है जो नहीं भोगा है। आप इसी जिंदगी की बात कीजिए, जीवन की डायरी में, जीवन की डायरी में कुछ ऐसा लिखा जाए, जीवन की डायरी में कुछ ऐसा लिखा जाए जिसे सुबह और शाम बड़े प्यार से पढ़ा जाए। हमारी जीवन की डायरी के पन्ने जर्जर हो गए हैं, हमारी कथाएं एक जन्म की बात भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जिंदगी में कितने धोखे, कितने फरेब, कितने धक्के मिलते हैं, और तुम्हें जब जब धक्के मिलते हैं तब तक तुम रिवर्स होने का भाव भी करते हो कि पीछे चले जाओ। बेकार है संसार। जब भी झगड़ा होता है पति पत्नी में, पत्नी आके कहती माता जी आपके साथ चलूंगी, मैंने कि सुलह हो गया तो वापिस भी आ जाओगे, क्योंकि तुम्हारा वैराग्य भी क्षणिक वैराग्य है। मुर्दे को जलाने जाते तो कहते सबको यहीं आना है, घर पर आकर भूल जाते हो कि कहीं और भी जाना है। तो जीवन में क्या करना है, हमें जीवन में वो पुरुषार्थ करना है जो यहाँ की बाधाएं तो बचाए बचाए, लेकिन इंद्रिय सुख से, संपत्ति की आसक्ति से बचाए। संपत्ति होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन संपत्ति आसक्ति दिला देती है, बुरी बात है। संपत्ति तो भरत चक्रवर्ती के यहाँ भी थी, स्त्री तो भरत चक्रवर्ती के यहाँ भी थी, लेकिन सच पूछो सम्यक दृष्टि जीव, वैरागी जीव उसको भी सही उपयोग करता है। पत्नी आई तो शादी के विवाह के 3 दिन बाद बहुत बड़ा अनुष्ठान किया, और तुम 3 दिन बाद कहाँ जाते हो? घूमने चले जाते हो, वो मुर्दों की मजारें देखने चले जाते हो, क्या है स्तूप देखने आदि जाते हो, क्या है? यही सब तो है। उन जंगलों में खाक छानने चले जाते हो जहाँ की कोई मतलब नहीं है। आप जाना है तो तीर्थों पर जाइए, तीर्थों पर खाक नहीं, वहाँ साख मिलेगी, वहाँ वो पुद्गल परमाणु बरगनाएं आज भी हैं मौजूद। आप देखिए जहाँ भी आप निर्वाण क्षेत्र पर जाते हैं कितनी विशुद्धि आती है, एक लक्ष्य अंदर में जगता है, तड़प उठती है कि नहीं मुझे तो परमात्मा पद पाना है, ये पद क्या है। और कहीं आप शादी में चले जाएं, कहीं आप ऐसी पार्टियों में चले जाएं जहाँ की बहुत अशुभ लोग आते हैं, उनकी वर्गनाएं वहाँ भी मौजूद रहेंगी। वहाँ जाओगे तो तुम्हें काम वासना जगेगी, वहाँ जाओगे तो तुम्हें चोरी बेईमानी के भाव आएंगे। शादी के मंडप में, क्लब में कभी जाकर देखना, वहाँ तुम्हारी अच्छी शुभ भावनाएं नहीं रहेंगी, वहाँ सामायिक के भाव नहीं होंगे। और मंदिर में पापी से पापी चला जाए तो लगता है 2 क्षण बैठ जाओ, परमात्मा को देख लो, भले वो भिखारी ही जाता है, लेकिन पुण्य के उदय में निकांक्षित भाव से पुण्य करना चाहिए, कोई आकांक्षा नहीं रखना चाहिए। संसार की आकांक्षाएं तो वैसे भी दबी आग हैं, एक दिन बाहर आ जाएंगे। पानी में डाला हुआ तेल है, ऊपर आ ही जाएगा। एक बूढ़ी औरत गरीबी से बहुत परेशान थी, बेटी की शादी नहीं हुई थी, घर में पैसा नहीं था। उसने सुना कि कोई पास में गुरुदेव आए हैं, अपने बेटी को कहा कि बेटा चली जा, और वो गुरुदेव सब चीज का निराकरण बताते हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ भी जितनी भी सतियाँ हुई, अंजना हुई, मैना हुई, इन सब के संकट में कौन ने काम आया? कौन काम आया? वही प्रभु की आराधना और मुनियों की देशना काम आए।
सुनी साधु वचन हर्षि मैना, नहीं झूठ होए मुनि के मैना, करके श्रद्धा श्री सिद्ध चक्र के ठाने, और फल पायो मैना राने। पाप का उदय था तो पुण्य में प्रवृत्ति हुई और शारीरिक रोग ठीक हो गया, लेकिन शारीरिक रोग पर विराम नहीं पाया। उससे ऊपर तपस्या करके कर्म को नष्ट करके मोक्ष पद पाया। यही तो था सबसे बड़ा उपलब्धि, यही थी सबसे बड़ी उपलब्धि। पाप के उदय में कोड़ी पति पाया, लेकिन उस पाप को भी पुण्य में परिवर्तित कर दिया। साधु से ये पूछा था कि और कितने कर्म बाकी रह गए, ये नहीं कहा था कि बाप बड़ा बेकार था, कोड़ी को ब्याह दिया, क्योंकि उसे पता था स्वयं किए जो कर्म सुभासु फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। मेरे कर्मों का जो लेखा था वो मुझे मिला है, लेकिन निराश होकर नहीं बैठी, हताश होकर नहीं बैठी, उदास होकर नहीं बैठी, किसी को कोसा नहीं। मुनि से पूछा, मुनि ने उपाय बताया। तत्काल उस जंगल में भी आप होते तो कहते महाराज का दिमाग खराब है, एक तो मेरे घर में पति बीमार है, पीछे लगा दे। अरे पीछे कोई जादू की छड़ी है क्या? सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध एवं करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। पाटोदी परिवार, कतरास। श्री सुशील कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगरांव, पंजाब। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। पांड्या परिवार, डेह, जिला नागौर, राजस्थान। प्रतिष्ठान सुगनचंद फूलचंद पांड्या, डेह, जिला नागौर, राजस्थान। सेठी फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर।